ब्राह्मण ब्राह्मणी और 7 कमरों की कहानी। कार्तिक मास की पौराणिक कथा। हम सभी ये जानते हैं कि कार्तिक माह 31 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 15 नवंबर को समाप्त हो रहा है। यह माह सभी महीनों में सबसे ज्यादा पवित्र और उत्तम माना जाता है। इस महीने के महत्व को सीजन सेल की भांति समझा जा सकता है। जैसे दिवाली पर हर जगह सेल लगती है, एक के साथ एक वस्तु फ्री मिलती है। ठीक उसी प्रकार कार्तिक के महीने में भगवान की अनुकंपा दुगनी प्राप्त होती है। एक कार्य करने पर भगवान उसका दुगना फल देते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु 4 महीने की योग मुद्रा से जागते हैं और रुके हुए सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, नामकरण संस्कार, गृह प्रवेश, कोई भी पूजन आदि सब प्रारंभ हो जाते हैं। इस माह में दीपदान, गंगा स्नान, विष्णु पूजा और तुलसी पूजा के साथ पौराणिक कथा सुनने और सुनाने का खास महत्व है। कार्तिक मास की पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर जाने आने के कारण ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन वह अपने पति से बोली कि अगर हमारे एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता, बहू होती और हमें गंगा से वापस आने के बाद खाना नहीं बनाना पड़ता बल्कि बना हुआ मिलता और घर के सारे काम भी वह कर देती। ब्राह्मण बोला, तू कह तो ठीक रही है, चल आज मैं तेरे लिए बहू लेकर के आता हूँ। ब्राह्मण बोला, एक पोटली में थोड़ा आटा और कुछ मोहरे रख कर दे दे। जैसा ब्राह्मण ने कहा था वैसा ही ब्राह्मणी ने पोटली बनाकर दे दी। अब ब्राह्मण यमुना के किनारे पहुंचा। वहां उसे सुंदर सुंदर लड़कियां दिखाई दी जो कि रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की बोली, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी क्योंकि मुझे तो रहने के लिए चाहिए। उस लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन में सोचने लगा कि यह लड़की बहू बनाने लायक है। जब लड़की अपनी सहेलियों के साथ खेल समाप्त करके घर जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे घर तक चला गया। घर पहुंचकर ब्राह्मण ने लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक का महीना चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का नहीं खाता हूँ। मैं अपने साथ आटा लाया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर रोटी बना देगी। अगर मेरा आटा छानकर रोटियां बना देगी तो मैं खा लूंगा। लड़की ने अपनी माँ को ब्राह्मण की सारी बात बता दी। माँ ने कहा, बना दूंगी। ब्राह्मण ने ब्राह्मण से उनका आटा ले लो। जब माँ आटा छानने लगी तो आटे में मोहरें निकली। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खा रहे थे तब उसकी माँ ने पूछा, क्या आपके कोई लड़का है और क्या उसकी सगाई करने जा रहे हैं। ब्राह्मण बोला, मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांट कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है ब्राह्मण देव। अब लड़की की माँ ने लड़की की खांट कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर के दरवाजे पर आकर आवाज लगाई, रामू की माँ, दरवाजा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी दरवाजा खोलते खोलते बोली, हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से ले आए। दुनिया तो ताने मारकर कहती ही थी, आज आप भी ताने मारने लगे। ब्राह्मण बोला, अरे भाग्यवती, दरवाजा खोलकर पहले देख तो ले। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो देखा सामने बहू खड़ी थी। बहू के दरवाजे वाले सारे देख कर उसे अंदर ले गई। अब ब्राह्मण दंपत्ति स्नान करने जाते तो उन्हें पीछे से बहू के द्वारा सारा काम तथा खाना बना हुआ मिलता। बहू उनके कपड़े भी धोती और रात को पैर भी दबाती। इसी प्रकार आनंद से दिन बीत रहे थे। एक दिन ब्राह्मणी ने बहू से कहा, बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना
और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन दुर्भाग्य से चूल्हे की आग बुझ गई। बहू देखकर बहुत डर गई और दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के घर गई और बोली, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, थोड़ी सी आग दे दो। मेरे सास ससुर सुबह से गए हुए हैं, उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन बोली, तू तो पागल है, इनके कोई बेटा नहीं है, ये निसंतान है। बहू बोली, नहीं ऐसा मत कहो, इनका बेटा बनारस पढ़ने गया हुआ है। पड़ोसन बोली, ये तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मैं सच कह रही हूँ, इनके कोई बेटा नहीं है। बहू को पड़ोसन की बातों पर विश्वास हो गया और पूछने लगी, अब आप बताओ मैं क्या करूं? पड़ोसन बोली, करना क्या है, जब तेरे सास ससुर आए तो कच्ची पक्की जली हुई रोटियां देना, बिना नमक की दाल तथा खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा दिया। जब सास ससुर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही कपड़े धोए। जब खाना दिया तो सास बोली, बहू आज रोटी कच्ची और जली हुई कैसे बनाई हैं, और दाल भी ठीक नहीं है। बहू बोली, एक दिन अगर ऐसा खा लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? सास ससुर को खूब खरी खोटी सुनाई और पड़ोसन के घर चली गई और पूछने लगी कि अब आगे क्या करूं? पड़ोसन बोली, अब तुम सातों कमरों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब वह स्नान के लिए जाने लगे तो बहू आगे खड़ी होकर बोली, मुझे सातों कोठों की चाबी दो। ससुर के कहने पर सास ने बहू की चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अनाज भरा है, किसी में धन भरा है, तो किसी में बर्तन भरे पड़े हैं। जब सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी एवं पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देख बहू ने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह देख बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर सास ससुर के आने का इंतजार करने लगी। आज सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए। सास ससुर के घर आने पर उनका सत्कार किया, प्रेम से खाना खिलाया तथा हाथ पैर भी दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बोली, माँ आप इतनी दूर स्नान करने के लिए जाती हैं, थक जाती हैं, इसलिए घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेती हैं? ये सुनकर सास बोली, बेटी यमुना गंगा घर में तो बहती नहीं। तब बहू बोली, हाँ माँ जी, हमारे घर में बहती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी का विड़बा, गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, बेटा तू कहाँ से आया है? लड़का बोला, मुझे कार्तिकेय ने भेजा है। माँ ने कहा, संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वानों से अपनी समस्या का निदान पूछा। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ। माँ ने चमड़े की अंगियां पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठ जोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इसी माँ का बेटा है। माँ ने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धारा निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठ जोड़ा बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह कार्तिक मास की पौराणिक कथा है जो कार्तिक महीने में जरूर सुनी